दिल्ली असेंबली इलेक्शन की तारीख नजदीक है। सभी पार्टियां जोर शोर से इंतखाबी तशहीर में जुटी हुई हैं। इसी जिम्न में दिल्ली की सबसे दिलचस्प सीट से AIMIM के उम्मीदवार शिफा रहमान की अहलिया नूरन फातिमा से बात की सलाम टीवी की टीम ने। आइए सुनते हैं उन्होंने इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहा। पहले ताहिर हुसैन और अब शिफाउर रहमान दोनों को कस्टडी पैरोल मिल गई है। ताहिर हुसैन आज सुबह पहुंचे हैं अपने घर अपने लोगों के बीच और शिफाउर रहमान कल 9 बजे तक ओखला विधानसभा पहुंच जाएंगे। क्या हालात हैं और किस तरीके से देखती है उनकी वाइफ मेरे साथ मौजूद है। एक बड़ी राहत आप लोगों को मिली है, शिफाउर रहमान को अब दोबारा जो है पैरोल मिल गई है, कस्टडी पैरोल हालांकि मिली है, कैसे देखते हैं? बहुत खुशी हो रही है कि कल इंशाल्लाह वो अपने आप आकर आप लोगों के बीच आएंगे और आपसे अपील करेंगे। आज तक तो मैं उनकी आवाज़ बन के बोल रही थी, कल इंशाल्लाह आप सब लोग उनको सुन पाएंगे इंशाल्लाह। लगता है कि माहौल पहले से दूसरी तरह बदलेगा, जो माहौल अभी तक आप लोगों ने बनाया है शिफाउर रहमान जी के आने के बाद और बदल जाएगा या उनके पक्ष में होगा? जी, जो लहर है वो तूफान में बदलेगी इंशाल्लाह। फिर कोई झाड़ू कोई पंजा कुछ नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी साहब 2 बार आज रोड शो भी किया उन्होंने और आज सभा भी की उन्होंने। क्या लगता है कितनी उम्मीद लग रही है अभी तक के माहौल को देखते हुए आपको? एक तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी जो बैरिस्टर साहब की ऊपर उंगली उठाते हैं कि आप ये देख लीजिए कि आज वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जब कल अगर हम पे कोई परेशानी आएगी तो वो तब भी हमारी नहीं रहेंगे ना। और जो नेता हैं जिनकी लोग वाहवाही करते हैं, जिनसे कंपैरिजन करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ प्लीज़ आप ओवैसी साहब को मतलब क्यों आप उनकी पार्टी से आए हैं, तो आज कम से कम वो हमारे साथ इल्जामात सबसे ज़्यादा उनको लगता है खुद मंच से उन्होंने बोला कि मुझे बी टीम ने क्या क्या दिया, सबसे ज़्यादा गालियाँ मुझे रीज़न ही समझ में नहीं आता। जो इंसान हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ है हमारी हर परेशानी में, तो वो कैसे हमारा मतलब वो तो हमारा मोहसिन है ना। मैं कह रहा हूँ अब लगता है कि जिस तरीके से उन पर इल्ज़ाम लगते हैं, उनको आरोप लगते हैं, बी टीम कहा जाता है, वोट कटेंगे यहाँ पे, लगता है कि अब वोट कटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो जीतने की नहीं खड़े हुए और हम जीतेंगे और आप देखिए लहर तूफान में बदलेगी इंशाल्लाह और एक तारीख कायम होगी इंशाल्लाह। इतना वोट मिलेगा अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। आज सिर्फ शिफाउर रहमान के उम्मीदवार बनने पे राहुल गांधी जी आ गए, जो कि भेड़ बकरी समझ के कभी यहाँ पर नहीं आए, ना कैंपेनिंग के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि शिफाउर रहमान के खड़े होने के बाद यहाँ पर मजबूती आई तब राहुल गांधी? टफ कंपटीशन है ना, टफ कंपटीशन है, तभी तो लोग ये घबरा कर ला रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें अपनी सीट निकालनी है, हमारी सीट खतरे में है। क्योंकि फिर हम मुसलमानों को कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे? अगर एक बार शिफा भाई आ गए फिर तो मुसलमानों को सच्चे और अच्छे नेताओं की आदत हो जाएगी, तो फिर हम ये भ्रष्टाचार कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए ये खौफ बैठाया जा रहा है और ये दिग्गज नेता जो आ रहे हैं वो मुसलमानों की या ओखला की आवाम की खैर ख्वाही के लिए नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सीट को बचाने के लिए आ रहे हैं। तो 10 साल का जो काम है यहाँ के विधायक का अमानतुल्लाह खान का, अगर मैं उनको बात दूँ क्या क्या मेन मुद्दे आपकी नज़र में है? क्योंकि हाउसवाइफ होने के नाते आप इस इलाके में काफ़ी लंबे अरसे से हैं और आपको लगता है कि बेसिक एमिनिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो एक हाउसवाइफ से ज़्यादा बेहतर है? सफाई हो गई, कूड़ा हो गया, नाली हो गई, सड़कें हो गई, वो ज़्यादा बेहतर समझ। मैं इसको एक ही लफ्ज़ में कहूँगी कि मतलब हमें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर, हमें हेल्दी ओखला चाहिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें बच्चों के लिए भी सोचना है, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है और हेल्थ इश्यूज हैं जो लोगों के हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो कि नहीं है पिछले 10 साल से या क्या पहले से भी। आखिर सवाल एक बार फिर वही मैं दोबारा जो मेरा पहला सवाल था, उम्मीद थी कि शिफाउर रहमान को जमानत मिल जाएगी पूरी तरीके से? हाँ थी, लेकिन अल्लाह मालिक है, आज इतना हुआ है तो इंशाल्लाह आगे और बेहतर होगा इंशाल्लाह। लगता है जीतने के बाद या जो भी नतीजे आए उसके बाद से तस्वीर बदलेगी? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। उम्मीद पर ही 5 साल काट दिया, आने वाले वक्त में भी उम्मीद कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जो भी होगा अल्लाह ने चाहा बेहतर होगा, क्योंकि लोग जान गए हैं और लोग जब अपना मोहब्बत और प्यार वोट की शक्ल में देंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत बेहतर हालात बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक उम्मीद के सहारे 5 साल ख़वातीन ने अपनी ज़िंदगी के गुजार दिए, बिना शौहर के बिना परिवार के किस तरीके से अजियत होती है उसका अंदाज़ा भी शायद आप नहीं लगा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले ताहिर हुसैन को कल ज़मानत दी गई कस्टडी पैरोल और आज शिफाउर रहमान को कस्टडी पैरोल दी गई। हालांकि शिफाउर रहमान को कई सारी रियायतें भी मिली हैं। पहली रियायत ये थी कि उनको वो जो पैसे खर्च आएगा आने में वो उनको नहीं पे करना, सरकार पे करेगी। दूसरा, वो अपने घर जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत के तौर पर शिफाउर रहमान के लिए ज़रूर देखा जा रहा है। वीडियो रवि के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।